अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में बताया था कि कन्वर्जेंस क्या चीज़ होती है और डाइवर्जेंस क्या चीज़ होती है। आज उसी डेफिनेशन को और जो आपको मैंने कुछ रिजल्ट्स लिखवाए थे लिमिट के डायरेक्ट रिजल्ट्स, उनको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 27 से लेके 90 तक। मतलब 27 से लेके 90 तक इनमें आपने एक ही प्रोसीजर करना है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। और अगर वो कन्वर्ज करता है तो आपने उनकी लिमिट को भी मालूम करना है। 27 से लेके 90 तक जो क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ये मालूम करना है कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। और अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो आपने उस सीक्वेंस की लिमिट को भी मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि क्वेश्चन नंबर 28 मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ताकि कुछ क्वेश्चंस का आपको शुरू से ही इंट्रो हो जाए। तो आपके पास है गिवन है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस -1 रेज टू पावर एन डिवाइड्स एन। तो सबसे पहले ही आप क्या करें, इस ए एन को सिंप्लीफाई कर दें। तो ए एन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको मालूम है आप इसे इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, एन डिवाइडेड बाई एन प्लस -1 रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एन। नाउ ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस -1 रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एन। तो हम उस वक्त कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को मालूम नहीं कर सकते जब तक हम क्या ना करें जी, लिमिट ना ले लें दोनों साइडों पर। तो आप क्या करें जी, टेकिंग लिमिट जिसमें क्या हो जी, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1। मैंने डायरेक्ट लिमिट रूल लगा लिया and limit n approaches to infinity -1 raised to power n divided by n. Now we know that by the limit constant rule, constant की लिमिट आपके पास क्या आती है जी, दोबारा से constant ही आती है n प्लस, और ये मैंने आपको कल एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया था जिसमें लिखा हुआ था लिमिट n approaches to infinity x raised to power n divided by n। तो ये किसके इक्वल था जी, हमारे पास 0 के इक्वल था। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो वो डेफिनेट नंबर क्या कहलाता है जी, वो डेफिनेट नंबर हमें बताता है कि जो गिवन ए एन है वो क्या है, कन्वर्जेस कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अगर इस 1 की जगह पे इंफिनिटी आ जाता, मतलब डेफिनेट नंबर ना आता, तो फिर क्या होता, जो गिवन ए एन है वो क्या करता, डाइवर्ज करता। तो 1 हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर आ गया तो इट्स मीन कि हमारे पास ये जो ए एन है ये क्या कर रहा है जी, कन्वर्ज कर रहा है इसको 1 को। आई होप यू अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी। आपने सब क्वेश्चंस में इसी तरह से एक तरतीब बनानी है, मेथोडोलॉजी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप आपने किया और उसके बाद आपने उसमें अपने ही कोई स्टडी बना दी, तो ये काम नहीं आपने करना। आपने मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करना है, उसे आपने जिस तरह थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उस तरह से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना। मतलब ये कि उसमें आपने कोई अपनी तरफ से कोई नया उसमें फिलॉसफी नहीं झाड़ देनी, आपने प्रॉपर उसे क्या करना है, एक तरीके के साथ सॉल्व करना है, जिस तरह से मेरे ख्याल से ये प्रॉपर तरीके से ही सॉल्व हुआ है। अगर आप इससे बेहतर कोई मेथड यूज करते हैं तो आई अप्रिशिएट इट। अब हम मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 33 जी। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 33 की जिस तरह से मैंने बात की है तो आप अपने माइंड में एक मैपिंग कर लिया करें। वो मैपिंग का फायदा क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि मैंने क्या करना है, इस स्टेप में क्या करना है, इस स्टेप में क्या करना है, इस स्टेप में क्या करना है। तो ये मैपिंग बहुत ही जरूरी है जी। क्वेश्चन नंबर 33 में और उसने आपको ए एन दिया हुआ है एन स्क्वायर -2n + 1 एंड n - 1। तो इसमें आप इसे किस तरह से ए एन को सिंप्लीफाई करेंगे जी। और स्टूडेंट जरूरी भी नहीं है कि आप हर ए एन को सिंप्लीफाई करें।
अगर आपको सिंप्लीफाई करने के बगैर भी आप उसकी लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। जिस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई होगा वहां तो आप करेंगे, और जहां सिंप्लीफाई नहीं होगा वहां आप डायरेक्ट लिमिट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे मालूम है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही मेथड होते हैं। जी हाँ, नंबर 1 मेथड कौन सा होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। नंबर 2 मेथड हमारे पास कौन सा होता है, बाय फैक्टराइजेशन। और नंबर 3 मेथड हमारे पास कौन सा होता है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हम देखें जी इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मैं इसको जरा साइड में फैक्टराइज कर लेता हूँ। n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगी n स्क्वायर माइनस n एंड माइनस n प्लस 1। आप इसमें से n कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा n माइनस 1, एंड यहाँ पे माइनस 1 आपने कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 विच इज n माइनस 1 एंड n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स मुझे तो वैसे ही डायरेक्ट भी पता था कि ये n माइनस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला है, बट आप में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज़ को लैक करते हैं, इस वजह से मैंने इसको साइड पे फैक्टराइज करके आपको दिखा दिया। तो आपके पास आ जाएगा जी n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास आ गई n माइनस 1 एंड n माइनस 1, और आपके पास आ गया जी n माइनस 1। यहाँ से आप n माइनस 1 n माइनस 1 आपस में डिवाइड कर दिया आपने, तो an इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी n माइनस 1 आ गया, सिंप्लीफाई होकर। अब आप क्या करें जी, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, आप लिमिट ले लें। टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an ऑन बोथ साइड्स। ये आपने प्रॉपर्ली लिखना है मैंने, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक तरतीब बता दी है। अब मैं कुछ स्टेप्स को स्किप भी करूंगा, ताकि मैंने मेथडोलॉजी क्योंकि आपको समझा चुका हूं, तो अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स को स्किप करना जाऊंगा। तो n माइनस 1, अब आप जब यहाँ पे लिमिट पुट करें तो आपके पास आ जाएगा इंफिनिटी माइनस 1, एंड वी नो दैट इंफिनिटी माइनस 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो आपके पास कोई डेफिनेट नंबर नहीं आया, तो डेफिनेट नंबर नहीं आया इसका मतलब है कि an क्या कर रहा है जी, डाइवर्ज कर रहा है। सो an डाइवर्जेस। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 38 में जी आपके पास देखें, उसमें आप क्या स्केचिंग कर सकते हैं अपने माइंड में। सब स्टूडेंट्स अपने माइंड में क्वेश्चन नंबर 38 की स्केचिंग कर लें। एंड 38 क्वेश्चन है आपके पास, an इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n एंड 3 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n। तो अब देखें जी, मैं चाहूं तो इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, बट मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगाने लगा हूं, ताकि आपको मैं बता सकूं कि अगर आपको ग्रिप है लिमिट लगाने में तो आप उसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो टेकिंग लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट बाय द लिमिट प्रोडक्ट रूल 2 माइनस 1 अपॉन 2n, इसके साथ अलग से आ गया मल्टीप्लाई लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 प्लस 1 अपॉन 2। नाउ अब आप लिमिट पुट करें जी, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर इंफिनिटी होने वाला है, एंड डॉट 3 प्लस 2 रेज टू पावर इंफिनिटी आपके पास इंफिनिटी होने वाला है। नाउ वी नो दैट जब डिनोमिनेटर में आपके पास इंफिनिटी आ जाता है तो उसका रिजल्ट आपके पास हमेशा क्या आता है जी, 0 आता है। तो इसी तरह जब डिनोमिनेटर में आपके पास इंफिनिटी आ जाए तो उसका रिजल्ट आपके पास क्या आता है, 0। तो 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2 एंड 3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6, and 6 is a definite number, so we can say that an converges. So an converges to 6. Now move on to question number 46. क्वेश्चन नंबर 46 में देखें जी, हमारे पास वो कह रहा है कि आपके पास है an इज इक्वल टू साइन स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n। जी तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम का। आई होप कि कल के होम टास्क में आपने सैंडविच थ्योरम को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसे यहाँ पे आप समझ लें। मैं आपको बताने लगा हूँ सैंडविच थ्योरम को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जी हमें मालूम है कि ये जो
साइन स्क्वायर एन होता है, ये लाई करता है बिटवीन 0 to 1। जो साइन एन होता है वो लाई करता है -1 और 1 के दरमियान में। बट जब आप स्केयर लेते हैं तो माइनस वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि माइनस वाले जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं उनका जब आप स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते, हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया। नाउ डिवाइडिंग बाय 2n, अब आप क्या करें जी, 2n से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर n एंड 2n 1/2n। नाउ अगर आप क्या करें, लिमिट लेंगे, जब आप क्या करेंगे लिमिट लेंगे, यहां तक सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। तो जब आप लिमिट लेंगे तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपके पास इंफिनिटी आ जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये तो आपका क्वेश्चन है ना जी। 1/, आपके पास इंफिनिटी आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, विच इंप्लाइज लिमिट n approaches to infinity an is equal to, आपके पास क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है। कैसे आ रहा है, मैंने आपको बताया है कि आपके पास क्या होगा, जब आप इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इट्स मीन कि जो ये आपके पास an दिया हुआ है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, विच इज अ डेफिनेट नंबर, सो वी कैन से an converges to 0। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इससे जो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब को 47 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, उसे भी आपने सैंडविच थ्योरम के जरिए ही हल करना है, या 47 है या 45 है, दोनों में से आपने वो देख लेना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो सैंडविच थ्योरम के जरिए आपने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है, तो आपकी ज्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए जस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो फंक्शन किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ जी। अब इसमें एक न्यू मेथोडोलॉजी है। मैंने कोशिश की है कि बोर्ड पे वही क्वेश्चंस में लिखूं जिनमें न्यू मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। इसमें जो क्वेश्चन स्किप किए गए हैं वो क्वेश्चन वही हैं जो दिए गए क्वेश्चंस के मेथोडोलॉजी के मुताबिक है। तो आई होप कि आप वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे, और आपको करने भी चाहिए। तो आपके पास है जी 50 क्वेश्चन का an है, an इज इक्वल टू log ऑफ n divides log of 2n। नाउ स्टूडेंट्स अब देखें, जब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई तो हम कर नहीं सकते, तो हमें डायरेक्टली यहां पे लिमिट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लिमिट n approaches to infinity on both sides, so limit n approaches to infinity, an is equal to limit n approaches to infinity log of n divides log of 2n। जी तो स्टूडेंट्स इस तरह के लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं LH रूल का, लॉपिटर रूल, उसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया है, LH रूल। अब LH रूल में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता था कि हम क्या करते थे, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेते थे और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेते थे, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता था जब तक आपके पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नहीं आ जाता। मैंने यहाँ पे लिमिट की एक प्रॉपर्टी को रिपीट नहीं किया, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे रिपीट कर दूं ताकि आपको वो याद रहे। आप हमेशा जब भी लिमिट को सॉल्व आउट करते हैं तो उससे पहले आप एक प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अगर तो मैं क्लास में होता तो मैं जरूर आपसे ये सवाल पूछता, बट मैं यहाँ पे आपको याद करवाता चलूँ कि वो प्रॉपर्टी ये होती है कि आप चेक करते हैं कि क्या उस फंक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। अगर इंटरमीडिएट फॉर्म बन रही होती है तो आप उस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा मेथड है। तो जब आपके पास सारे मेथड फेल हो जाते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, LH रूल का इस्तेमाल आप करते हैं। तो LH रूल में हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव भी लेते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो आप क्या करें जी, अब यहाँ पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लें और इसी तरह से आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया तो 1/n आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया तो 1/2n, और साथ में आपने जब 2 का डेरिवेटिव लिया तो विच इज इक्वल टू 2। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां से आपके पास क्या होगा, ये 2n ऊपर चला जाएगा
डिवाइडेड बाय आपके पास 2n आ गया। नाउ 2n कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1, आप जब 1 की लिमिट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 ही आएगा। तो विच इज द डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर ऑलवेज converges, so an converges. So I hope you understand the question and also the methodology of question number 50. और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें बआसानी सॉल्व आउट कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 60 में अब एक और मेथडोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखें जी, आप क्या करेंगे, आपको गिवन ए एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ n plus 1. Now we know the property of logarithmic, अगर आपके पास log माइनस में लिखे हो, log m माइनस log n लिखा हो तो आप उसे डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा n अपॉन n प्लस 1। नाउ अब यहां से आगे आपके पास देखें जी क्या है, अब आपने क्या ले लेना है, लिमिट ले लेना है। log of n plus 1। हाँ जी, अब आपने क्या करना है जी, अगेन अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम LH रूल का सहारा लेने वाले हैं। अब LH रूल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो यहां से अब आपने क्या करना है, इसे आगे खुद सॉल्व आउट करना है और आई होप कि आप इसे इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। अब अगर क्वेश्चन नंबर 60 की बात की जाए तो इसमें भी आप LH रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इसमें लिमिट्स को पुट करें तो वहां से भी आपके पास इसका रिजल्ट आ सकता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, 71 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 71 में देखें आपके पास लिखा हुआ है जी, ए एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन डिवाइड्स 2n प्लस 1 एंड होल रेज टू पावर 1 अपॉन एन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने बहुत ही गौर से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उनमें एक न्यू मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया। मैंने क्वेश्चन बीच में इसलिए स्किप किए हैं कि ताकि मेरे पास थोड़ा वक्त बच सके कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा सकूं। तो सबसे पहले आप क्या करें जी, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन 1/n से कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा x और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 होल रेज टू पावर 1 अपॉन n। नाउ ए एन इज इक्वल टू x, इसे आप ऊपर ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 1 एंड होल रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन n। नाउ स्टूडेंट्स अब यहां पे आपके पास क्या होने वाला है, तो यहां पे हम इस तरह के फंक्शन को सॉल्व आउट करने के लिए हम लॉग का सहारा लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इसकी लिमिट लें तो आप इसे किसी तरह से भी आप यहाँ पे सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो आप क्या करें जी, सबसे पहले क्या करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ ए एन इज इक्वल टू एक्स एज अ कॉन्स्टेंट एक्ट कर रहे तो उसे आप बाहर ही रहने दें, 2n प्लस 1 अपॉन n। नाउ हमें लॉग की प्रॉपर्टी को मालूम है कि 1 माइनस 1 अपॉन n आपके पास क्या आएगा, शुरू में आ जाएगा और ये आपके पास आ गया लॉग ऑफ 2n प्लस 1। नाउ इसे मजीद सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखें तो आपके पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइड्स n जी। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करें जी, इसमें लिमिट ले लें। अब आप लिमिट लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लॉग ऑफ ए एन इज इक्वल टू x लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी माइनस लॉग ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहां पे लॉपिटर रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब लॉपिटर रूल हमारे पास क्या होता है जी, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट
n approaches to infinity, log of an is equal to x। यहाँ पे अब आपके पास आ गया लिमिट n approaches to infinity। यहाँ पे अगर आप लॉपिटल रूल लगाएं तो देखें जी आपके पास क्या बनता है। जी न्यूमरेटर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा -1/2n + 1 एंड 2 डिवाइड्स n का डेरिवेटिव आपके पास क्या आने वाला है जी 1 आने वाला है। तो ये आपके पास आ जाएगा -x लिमिट n approaches to infinity 2/2n + 1 इज इक्वल टू माइनस। यहाँ पे अब आपके पास जब आप लिमिट पुट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी आ गया, तो किसी भी डिनोमिनेटर में जब इंफिनिटी होता है तो वो किसके इक्वल आ जाता है जी 0 के आ जाता है। हमें वैल्यू मालूम करनी थी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an की, तो यहाँ से लॉग को जाना होगा, यहाँ से लॉग को आपको खत्म करना होगा। तो लॉग को हम किस तरह से खत्म करेंगे जी, हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है, हमने कैलकुलस 1 में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सिंपली आपने क्या करना है लॉग को यहाँ से खत्म करना है और यहाँ जो फंक्शन होगा उसे आपने किस में लिख देना है जी e की पावर में लिख देना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। जब x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर 0। e रेज़ टू पावर 0 किसी चीज़ की पावर 0 तो वो आपके पास क्या हो जाती है जी 1 हो जाती है। तो 1 होने के बाद आपको मालूम है कि डेफिनेट नंबर आ चुका है, तो विच इज कन्वर्जेस। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसे यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट कर लें। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि मैंने बोर्ड को रेज कर दिया है तो मैं नोट से क्वेश्चंस को लिखता हूं और उसके बाद उन्हें क्या करता हूं जी सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, इसमें भी एक मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो an इज इक्वल टू n/n+1 whole raised to power n. The first step, taking limit n approaches to infinity on both sides. So limit n approaches to infinity, an is equal to limit n approaches to infinity n/n+1 whole raised to power n. जी तो स्टूडेंट्स इस तरह के फंक्शन के लिमिट को मालूम करने के लिए आपको शायद मालूम ही हो, अभी मैं यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको याद आ जाएगा। आपने इस तरह के लिमिट्स को सॉल्व किया था इंटर एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 या 14 क्वेश्चन था, उसके लास्ट वाले क्वेश्चन में से कोई ये क्वेश्चन है। तो आपने देखिएगा क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जी तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सबसे पहले आप क्या करें, इसे इनवर्स बना लें। तो ये आपके पास आ जाएगा -n। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां से आपके पास आ गया ये n डिवाइडेड बाय n प्लस 1/n -n। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर -n। जी तो स्टूडेंट्स अब यहां से ये हमने कल एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास वो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर n हो तो वो e के इक्वल आ जाता है। बट स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -n लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ जी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर। जी तो स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन याद आ गया होगा कि आपने ये क्वेश्चन कहाँ किया था। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में आपने ये किया था इंटर में। तो e रेज़ टू पावर ये आपके पास क्या आ जाएगा जी -1 एंड विच इज 1/e। तो e इज अ डेफिनेट नंबर, क्योंकि e की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। तो विच शोज an कन्वर्जेस टू 1/e। इस तरह के क्वेश्चन से भी स्टूडेंट्स आपको पाला पड़ सकता है, तो इसलिए आपने ये मेथोडोलॉजी भी अपने दिमाग में रखनी है।
जी। तो आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। 87 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए एन को सिंप्लीफाई करेंगे। आपको मालूम है कि इस तरह का जो फंक्शन है वो इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है अगर हम क्या करें, इस फंक्शन को रैशनलाइज कर लें। और रैशनलाइज करने का तरीका आपको मालूम है, आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं विद द कॉन्जुगेट और डिवाइड भी कर देते हैं विद द कॉन्जुगेट। क्या करते हैं, सिर्फ माइनस की जगह पे आप क्या करते हैं प्लस, और उससे आप मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास हमेशा एक फार्मूला बनाता है, और वो फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास है जी ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप बी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एन। नाउ एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन आपके पास आ गया, एंड एन प्लस स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस एन। नाउ एन स्क्वायर और एन स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एन डिवाइड्स एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन जी। अब ये ए एन आपके पास सॉल्व हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम यहां पे लिमिट ले सकते हैं। सो टेकिंग लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी on both sides, we will get limit n approaches to infinity, an is equal to limit n approaches to infinity n upon n plus n square minus n। now इससे आगे का फंक्शन आपको ये सॉल्व करना आता है, मैं यहां पे इसे डायरेक्टली करने वाला हूं। हाँ जी, इससे आगे फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में सबसे बड़ी पावर क्या है, उस बड़ी पावर से आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सॉरी यहाँ मैं थोड़ा गलत बता गया। डिनोमिनेटर में आप देखते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है, और उस हाईएस्ट पावर से आप क्या करते हैं, आप डिवाइड भी करते हैं, और सॉरी आप न्यूमरेटर में भी डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करते हैं। अब डिनोमिनेटर में सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है जी, n है। तो आप क्या करेंगे, n से ऊपर भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, और जब आप नीचे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n। नाउ अब आप क्या करें जी, इसमें लिमिट पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 विच इज converges जी। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब आपके पास है जी पार्ट नंबर करते हैं जी इसका 89। जी क्वेश्चन नंबर देखें जी 89। उसमें अब आपको एक न्यू तरह का ए एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ 1 to n एंड डी। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ए एन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 अपॉन एन, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यू नो दैट 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है जी, log ऑफ एक्स होती है। और जब आपके पास ये डेफिनेट इंटेग्रल होता है तो आप उसकी जो डेफिनेट इंटेग्रल वैल्यूज दी होती हैं उन्हें भी आप साथ में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एन log ऑफ एन माइनस log ऑफ 1। यकीनन आपको ये तरीका पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी log ऑफ n माइनस log ऑफ 1, हमें मालूम है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच गया log ऑफ n डिवाइडेड बाय n which is your an। Now taking limit n approaches to infinity on both sides, so you will get limit n approaches to infinity, an is equal to limit n approaches to infinity log of n divided by n।
Now by using LH rule, we will get limit n approaches to infinity. log n किसके इक्वल होता है जी? log n का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी 1/n, और n का डेरिवेटिव होता है 1, जो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इसमें क्या करेंगे जी, लिमिट को पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/infinity विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे जब इन्फिनिटी आ जाता है तो आप उसे क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो 0 एक डेफिनेट नंबर है, तो इट्स मीन के an क्या करेगा जी, कन्वर्ज करेगा। तो आई होप कि इस लेक्चर को की आपको समझ आ गई होगी। इसमें सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व आउट करने हैं 27 से लेकर 90 तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे टिल संडे, और फिर उसके बाद आप मुझे सेंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।